बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा, हमारी आज की डिस्कशन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास होगा गैसेस एक्सचेंज इन कॉकरोच। तो हम देखते हैं कि कॉकरोच के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है वो किस तरह से होती है। तो भाई कॉकरोच ने गैसेस एक्सचेंज करने के लिए अपने अंदर एक अदद सिस्टम डेवलप किया हुआ है और उस सिस्टम को कहा जाता है ट्रेकियल सिस्टम। अच्छा, अब इस सिस्टम के अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो आपकी ट्रेकिया आ जाती है। देन उसके बाद फिर जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसको हम स्पायरिकल्स कहते हैं और फिर उसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्ट्रक्चर है उसे हम ट्रेक्यूल्स कहते हैं। थोड़ी देर में इन तीनों के फंक्शन भी आप लोगों को बताता हूँ। बहरहाल ये तीनों चीज़ें मिलकर एक अदद सिस्टम बनाती हैं और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ट्रेकियल सिस्टम। और इसी सिस्टम को कॉकरोच इस्तेमाल करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ द गैसेस एक्सचेंज। तो इसकी थ्योरी पढ़ने से पहले मैं इमेज की तरफ मूव करूंगा और ये सारा टॉपिक मैं आपको इस इमेज के अंदर समझा के फिर हम इसकी थ्योरी की तरफ मूव करेंगे। बेटा देखो, चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमलिया हमने पढ़ लिया है और उसके अंदर मैंने आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्ट्स के बारे में बताया था कि इंसेक्ट्स की बॉडी के तीन रीजन होते हैं। ये इसका हेड है और ये जो है इसका थोरैक्स है और ये वाला जो लास्ट वाला पोर्शन है, ये सारा पोर्शन इसका क्या कहलाता है, एब्डोमेन कहलाता है। सही है बच्चा। और आपको पता है कि इंसेक्ट्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब आपको पता है कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या मुराद है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम से मुराद है ना तो इनके पास आर्टरीज होती हैं, ना तो इनके पास वीन्स होती हैं और ना ही इनके पास प्रॉपर तरीके का पंपिंग ऑर्गन मौजूद होता है जिसे आप हार्ट कहते हो। और मजे की बात यह कि इनका जो ब्लड होता है वो भी कलरलेस होता है। इनके ब्लड का कोई कलर नहीं होता क्योंकि इनके एक अदद रेस्पिरेटरी प्रोटीन, पिगमेंट प्रोटीन मौजूद नहीं होती जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। अर्थवार्म के अंदर ये प्रोटीन मौजूद थी और मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ये प्रोटीन मौजूद नहीं होती। तो इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है और इनके ब्लड के लिए जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं हीमोलिम्फ का। ये ऑलरेडी सारी चीजें मैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर बता चुका हूँ। बहरहाल यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि इनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ना प्रॉपर आर्टरी होगी, ना वीन होगी, ना ही प्रॉपर हार्ट होगा। तो कहने का मकसद ये है कि इनके पास और मजे की बात यह कि इनके पास हीमोग्लोबिन भी नहीं है। अब आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के दो काम होते हैं। एक तो ये आपके ब्लड को रेड कलर देता है, दूसरा इस हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ये पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की क्या करवाता है, ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। अब जब हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो इसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, कौन करवाएगा। और इसके पास ना तो आर्टरी है ना तो वीन है। तो इसने जो सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है ना, वो बहुत ही अच्छा सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है और ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है कि बगैर किसी ट्रांसपोर्ट मीडियम के इसकी बॉडी के हर सेल, हर टिश्यू तक ऑक्सीजन जो है वो पहुंच जाती है। तो आओ हम समझते हैं कि आखिरकार ये ऑक्सीजन बगैर हीमोग्लोबिन के बॉडी के हर सेल, बॉडी के हर टिश्यू तक कैसे पहुंचती है। तो भाई देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका एक छोटा सा यहाँ से पीस निकाला है इसकी स्किन का और मैंने देखा कि इसकी जो आउटर सरफेस है वहां पे कुछ सुराख मौजूद है, वहां पे कुछ ओपनिंग्स मौजूद हैं और उन ओपनिंग्स को मैंने किसका नाम दिया है, उन ओपनिंग्स को मैंने नाम दिया है स्पायरिकल्स का। तो ये स्पायरिकल्स आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, इन स्पायरिकल्स के बिल्कुल यहाँ पे एक वॉल लगा हुआ होता है ना। तो ये स्पायरिकल्स, ये जो वॉल है ये खुलता भी है, बंद भी होता है। जब ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ये खुल जाता है, जब जरूरत नहीं होती तो ये बंद हो जाता है। इसको खोलने के लिए, इस वाल को बंद करने के लिए यहाँ पे एक अदद मसल्स लगे हुए होते हैं जिन्हें एलेरी मसल्स कहा जाता है। सही, अभी आप भले इन चक्रों में ना पढ़ो, आगे ये लिखा हुआ है। तो बहरहाल ये एलेरी मसल्स जो है इन स्पायरिकल्स के ऊपर जो वाल लगे हुए होते हैं उनकी ओपनिंग एंड उनकी क्लोजिंग को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अच्छा, फिर स्पायरिकल्स को आप क्रॉस करते हैं तो आपको एक अदद ट्यूब नजर आती है और इस ट्यूब का नाम हम रखते हैं ट्रेकिया। ये आप लोगों को नजर भी आ रही होगी। तो ये इस कॉकरोच की क्या कहलाती है, ट्रेकिया कहलाती है। सही है बच्चा। फिर उसके बाद आप लोग क्या देख रहे हो कि इसकी जो ट्रेकिया है वो बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है ना। बहुत सारी आप फाइन ब्रांचेस देख रहे हैं और इसके अंदर ये इसकी जो ब्रांचेस डिवाइड हो रही हैं, इन ब्रांचेस को कहा जाता है ट्रेक्यूल्स। अच्छा, ये बहुत सारी ब्रांचेस अंदर क्यों डिवाइड हो रही हैं, तो इसका जवाब आपको यहाँ पे मिल चुका है। क्योंकि इनके अंदर कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता, ना तो हीमोग्लोबिन होती है। तो ये जो ब्रांचेस हैं ये इनकी पूरी बॉडी के टिश्यूज के अंदर, पूरे बॉडी के सेलों के अंदर डायरेक्टली उनके साथ क्या होती है, कांटेक्ट में होती है, ताकि डायरेक्ट सेलों के साथ, डायरेक्ट टिश्यूज के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो। मान लेते हैं कि भाई ये वाली जो जगह है ये इसके बॉडी के टिश्यूज हैं, बॉडी के सेल्स हैं। ये वाली जगह जो है ये इसके बॉडी के टिश्यूज हैं और ये इसकी बॉडी के क्या है, मुख्तलिफ किस्मों के सेल्स हैं।
यानी कि ये वाली जगह जिसको मैं माइक्रोस्कोप पे ये बाहर निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली सारी जगह। अब हमने क्या करना है कि इन टिश्यूज से ऑक्सीजन, इन टिश्यूज को ऑक्सीजन देनी है और इन टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है। तो मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ लेते हैं हम मैकेनिज्म कैसे समझते हैं कि बेटा देखो, स्पाइरेकल्स के जरिए ऑक्सीजन इसकी बॉडी के अंदर इंटर हो रही है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ऑक्सीजन इंटर होने के बाद एक पाइप के अंदर, एक ट्यूब के अंदर आती है और इस ट्यूब का नाम क्या है? ट्रेकिया। अच्छा, जब ट्रेकिया के अंदर आती है तो ये ऑक्सीजन यहां से निकल के कहाँ चली जाती है? इन ट्रेक्यूल्स के अंदर। अच्छा, अब ये जो ट्रेक्यूल्स हैं ये खाली ट्रेक्यूल्स नहीं होती, इन ट्रेक्यूल्स के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है ना, और इस फ्लूइड को हम किसका नाम देते हैं? हीमोलिम्फ का। इस फ्लूइड को हम हीमोलिम्फ का इसलिए नाम देते हैं क्योंकि इस फ्लूइड के अंदर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होता, तो इसका फ्लूइड जो है वो कलरलेस होता है और बेसिकली ये फ्लूइड ही इनका ब्लड कंसीडर किया जाता है, जिसको हम साइंटिफिकली हीमोलिम्फ का नाम देते हैं। तो बेटा इन ट्रेक्यूल्स के अंदर क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है। सही है, अब इस बात को आपने समझना है। अब ये जो मैं लाल कलर से बना रहा हूँ, ये क्या बना रहा हूँ? फ्लूइड बना रहा हूँ। तो इन ट्रेक्यूल्स के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। अब आपने ऑक्सीजन स्पाइरेकल से अंदर ली, ट्रेकिया में गई और वो ट्रेकिया से निकल के इन ट्रेक्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो ऑक्सीजन इस फ्लूइड के साथ क्या हो गई? मिक्स हो गई। सही है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये फ्लूइड आगे की तरफ मूव करे और मूव करने के बाद देखो ये फ्लूइड ऑक्सीजन को अपने साथ मूव करवा के आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन को मूव करवा के आ रहा है और यहाँ पे ये जो सेल हैं, जो टिश्यूज हैं, इनके अंदर आके इसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया? डिफ्यूज कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन ग्रेडियंट था, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गई? डिफ्यूज हो गई। और सेम इसी तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से डिफ्यूज होकर दोबारा कहाँ पे आ गई? इन ट्रेक्यूल्स के अंदर। फिर इन ट्रेक्यूल से ट्रेकिया में जाएगी, फिर ट्रेकिया से स्पाइरेकल से होती हुई यहाँ से क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। सही है बच्चा। अच्छा, अब यहाँ पे एक थोड़ी सी कहानी है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखो, ये जो फ्लूइड फिल हमारे पास ट्रेक्यूल्स हैं, इनके अंदर अब ऑक्सीजन मौजूद है। तो जब आप चाहते हो कि ये ऑक्सीजन वाला फ्लूइड जो है वो किसी तरीके से इन टिश्यूज तक पहुंचे, इन मसल्स तक पहुंचे, इन सेलों तक पहुंचे, तो आपको इस हिस्से को क्या रखना पड़ेगा? रिलैक्स रखना पड़ेगा। ये जो मसल्स हैं, ये जो टिश्यूज हैं, ये क्या होने चाहिए? रिलैक्स होने चाहिए। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर आप इन टिश्यूज को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो तो यहाँ पे जो फ्लूइड के साथ ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में आ रही है वो तो प्रेशर के साथ दोबारा पीछे चली जाएगी, तो आपका ऑक्सीजन लेने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये ऑक्सीजन आपको आगे ट्रांसपोर्ट करनी है। ये वाली जो ऑक्सीजन आ रही है आप आगे अगर ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ के मसल्स को आपको क्या करना पड़ेगा? रिलैक्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये मसल्स रिलैक्स होंगे तो ये फ्लूइड यहाँ से आगे मूव कर पाएगा। अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं तो ये फ्लूइड आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगी, ये दोबारा पीछे चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब इंट्रेक्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन को फ्लूइड के साथ डिसॉल्व करवाते हैं तो उस वक्त ये कॉकरोच अपने मसल्स को रिलैक्स रखता है, अपने टिश्यूज को, अपने सेलों को रिलैक्स रखता है, ताकि आसानी से ट्रेक्यूल से फ्लूइड ऑक्सीजन होता हुआ यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ क्या हो जाए? डिफ्यूज हो जाए। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज होती है, फौरी बाद क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से डिफ्यूज होकर दोबारा इन ट्रेक्यूल्स में चली जाती है। जैसे ट्रेक्यूल्स में चली जाती है, अब आप क्या चाहते हो कि मैं इस फ्लूइड को धक्का दूं ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से होती हुई बाहर चली जाए। तो आपको इन मसल्स को रिलैक्स रखना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अंडरस्टूड बात है कि आप इसको क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्ट करोगे। आप इसको जैसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे ये फ्लूइड यहाँ से दोबारा पीछे की तरफ जाएगा और फिर ट्रेक्यूल्स, पहले ट्रेक्यूल्स में आएगा, फिर ट्रेक्यूल्स से ट्रेकिया में जाएगा, फिर ट्रेकिया से इन स्पाइरेकल से होता हुआ सीधा इसकी बॉडी से कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। और इस तरह से इसके अंदर क्या हो जाएगी? गैसेस एक्सचेंज हो जाएगी। अब मैंने तो आपको सिर्फ यहाँ पे 2 स्पाइरेकल दिखाए सिर्फ इस रीजन के आपको समझाने के लिए। इसकी पूरी बॉडी के अंदर स्पाइरेकल्स लगे हुए होते हैं। टोटल 20 स्पाइरेकल इसके अंदर मौजूद होते हैं, यानी 10 पेयर। 2 पेयर पाए जाते हैं थोरैक्सिक रीजन के अंदर, 8 पेयर पाए जाते हैं एब्डोमिनल रीजन के अंदर। और फिर इन स्पाइरल की ट्रेकिया होती हैं, फिर इन स्पाइरल की ट्रेकिया की फर्दर ब्रांचेस होती हैं जिन्हें आप ट्रेक्यूल्स कहते हैं, जो कि डायरेक्ट टिश्यूज के अंदर, डायरेक्ट सेल्स के अंदर, डायरेक्ट मसल्स के साथ क्या होती हैं? कनेक्टेड होती हैं। बाकी मैंने रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन वाली कहानी आप लोगों को समझा दी है। उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी। कहता है कि ट्रेकियल सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है इंटरनल ट्यूब्यूल्स के साथ, जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं। और ये कहता है इसकी पूरी बॉडी के अंदर कॉकरोच के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ट्रेकिया बाहर की साइड ओपन होती है एक छोटे से पोर्स के जरिए, और उस पोर्स को स्पाइरेकल कहा जाता है। अगर एक है तो स्पाइरेकल, बहुत है तो स्पाइरेकल्स कहा जाता है। जिस तरह से ट्रेकिया बाहर की तरफ खुल रही है स्पाइरेकल से, इसी तरह ट्रेकिया अंदर की साइड भी ओपन हो रही है।
बहुत सारी ब्रांचेस लगी हुई हैं जिन्हें ट्रेक्यूल्स कहते हैं। अभी मैंने आपको दिखाई भी इस इमेज के अंदर और समझाया भी आप लोगों को। और मैंने कहा कि टोटल स्पाइरेकल्स के 10 पेयर होते हैं, 2 थोरैक्सिक सेगमेंट के अंदर हैं और 8 इसके कहाँ मौजूद होते हैं, एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। और मैंने आपको बताया कि स्पाइरेकल्स को ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए वॉल लगे हुए होते हैं और इन वॉल को कंट्रोल किया जाता है स्पेशल मसल्स के जरिए जिनका नाम एलेरी मसल्स है। ये भी आपको बात समझ आ गई होगी। और वो मसला मैंने आपको समझा दिया, मैकेनिज्म समझा दिया कि एटमॉस्फेयर से ये ऑक्सीजन को अपने अंदर लेगा, स्पाइरेकल्स के जरिए अंदर होती हुई ट्रेकिया के अंदर जाएगी। और मैंने आपको बताया कि फिर ट्रेक्यूल्स के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है और मसल से रिलैक्स होंगे तो जितनी भी ऑक्सीजन है वो सारी अंदर चली जाएगी टिश्यूज के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से निकल के दोबारा ट्रेक्यूल्स के अंदर आ जाएगी। फिर वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ट्रेक्यूल्स वाला जो फ्लूइड है पीछे की तरफ बेक होगा ट्रेकिया में और ट्रेकिया से फिर स्पाइरेकल से होता हुआ बाहर चला जाएगा। अच्छा, मैंने कहा कि ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली इनकी होल बॉडी के अंदर डिफ्यूज होती है विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड फिल्ड ट्रेक्यूल्स की मदद से। और कैसे, ये क्यों डायरेक्टली बॉडी के अंदर डिफ्यूज होती है, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन तो मौजूद नहीं होता, तो लिहाजा फिर ये होता है कि हीमोग्लोबिन का काम होता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करवाना। अब हीमोग्लोबिन नहीं है तो ये डिफ्यूज करते हैं ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड फिल्ड ट्रेक्यूल्स। सही है बच्चा। और जिस तरह से ऑक्सीजन अंदर आ रही थी उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, बॉडी सरफेस से या क्यूटिकल से हम निकाल के स्पाइरेकल से उसको बाहर फेंक देंगे और इस तरह से इसके अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। उसके बावजूद भी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।